गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाश्चात्य दर्शन बीए पार्ट सेकंड के जो वेस्टर्न फिलॉसफी का जो आपका सिलेबस है उसमें स्पिनोजा के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने देकार्त का दर्शन डिस्कस किया था और देकार्त के बारे में जैसे कि हमने बताया था आपसे कि ये द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी हम किसको कहते हैं? जो दो अल्टीमेट रियलिटीज़ यानी जो दो अंतिम पारमार्थिक सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। पदार्थ की दृष्टि से या द्रव्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो दो रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक चेतन सत्ता और दूसरी जड़ सत्ता। तो दो पदार्थ वो स्वीकार कर रहे हैं। एक चैतन्य पदार्थ स्वीकार किया उन्होंने आत्म तत्व के रूप में, मनस या आत्मा को, जो कि एक चिंतनशील सत्ता के रूप में उन्होंने उसको सिद्ध भी किया है। और उसके बाद में उन्होंने एक जड़ पदार्थ को भी स्वीकार किया। यानी जो तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह द्वैतवादी दार्शनिक के रूप में उन्हें जाना जाता है, क्योंकि दो पदार्थ या द्रव्य वह स्वीकार कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि द्रव्य की जो परिभाषा देकार्त के द्वारा दी गई थी वह तो स्वीकार्य है स्पिनोजा को भी, लेकिन वह कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मॉडिफिकेशंस इस रूप के अंतर्गत कि जैसे जहाँ तक देकार्त ने बताया कि द्रव्य वह पदार्थ है जो सरल है, जिसे और अधिक परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी उसका विखंडन उसका नहीं किया जा सकता। तो ये तो उन्हें भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन स्पिनोजा ये मानते हैं कि द्रव्य जो है वो सेल्फ कंसीव्ड है। सेल्फ कंसीव्ड यानी स्वतः चिंत्य भी है, और वो थॉट के पहले वाली स्थिति, चिंतन के पहले वाले स्थिति के अंतर्गत हम उसको देख सकते हैं। यानी वो उसे स्वतः सिद्ध भी मान रहे हैं, स्वचिंत्य भी उसे माना गया है, स्वतः सिद्ध है, स्वतंत्र है, स्व प्रकाशता भी उसके अंतर्गत, यानी अपने आप को वो स्वयं प्रकाशित भी करता है। जिस प्रकार से एक जो ट्यूबलाइट होती है वो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है, रोशन कर देती है और स्वयं भी दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार से जो पदार्थ है यहाँ पर वो अपने आप में स्व प्रकाशक है, यानी सेल्फ इल्यूमिन उसको हम कह सकते हैं। वो स्वयं को प्रकट भी कर सकता है, प्रकाश भी वो प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से निरपेक्ष भी है, उसकी सत्ता किसी की अपेक्षा नहीं रखती, वो अपने आप में निरपेक्ष रूप से वह सत्य माना गया है। उसे नित्य भी माना गया है, यानी टाइम और स्पेस की कोई कैटेगरीज द्रव्य के ऊपर लागू नहीं की जा सकती। और उसके साथ साथ वह स्वयंभू है, यानी उसका अस्तित्व कैसा है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। वो पहले से ही अपने आप में स्वतः सिद्ध उसको मान सकते हैं। वो किसी अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य की अपेक्षा वो नहीं रखता, वो अपने आप में उसका अस्तित्व माना गया। इसके साथ साथ उसे पूर्ण भी माना गया। जब हम किसी सत्ता को पूर्ण मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी गुण संभव हो सकते हैं वो सारे के सारे गुण उस पदार्थ के अंदर सम्मिलित हैं, पहले से ही एग्जिस्ट होते हैं, और इसीलिए उसे द्रव्य को पूर्ण भी माना गया जाता है, नित्य भी उसे माना गया है, और इसके साथ साथ उसे निर्गुण भी कहा गया है। निर्गुण यानी निर्गुण का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि उसके कोई गुण ही नहीं है। निर्गुण इस संदर्भ के अंदर कहा जाता है कि जिस प्रकार से मनुष्य के गुण जो होते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, हम किसी भी सत्ता को उसके गुणों के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम उसको देखते हैं। हम जो जानते हैं मनुष्य अपनी सीमित शक्तियों से या सीमित हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस अंडरस्टैंडिंग के आधार के ऊपर हम उसको परिभाषित करते हैं। भाषा के माध्यम से हम उसको गुणों के माध्यम से परिभाषित करके हम उसको जानते हैं। लेकिन क्योंकि द्रव्य किस प्रकार का है, ये इसके असंख्य और असीमित गुण हैं, और इन असंख्य और असीमित गुणों को हम अपनी सीमित बुद्धि के माध्यम से जान नहीं सकते। इसलिए आगे चल के स्पिनोजा ने कहा है कि ये द्रव्य किस प्रकार का है, अनिर्वचनीय, यानी वचनों के माध्यम से यदि हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो हम उसको सीमित कर देंगे, हम सीमित दायरे के अंतर्गत उसको परिभाषित कर देंगे। कि सपोज करिए कि हम उसको कहते हैं कि वह इस जगत से परे है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि इस जगत से क्या वो इस जगत में नहीं है, तो एक प्रकार से हम उसको सीमित करें। अगर हम उसको कहते हैं कि वह केवल शुभ है,
तो शुभ मानने का मतलब यह है कि फिर ये अशुभ की उत्पत्ति कहाँ हुई, किसके द्वारा अशुभ की उत्पत्ति की गई। तो इस प्रकार से हम जब भी भाषा के माध्यम से इस द्रव्य को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो हम उसको सीमाओं के अंतर्गत बांध देंगे। हमारी कुछ जो भाषा की जो लिमिटेशंस होती हैं उन लिमिटेशंस के अंतर्गत हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए स्पिनोजा ने कहा है कि ये जो द्रव्य है ये द्रव्य किस प्रकार का है, ये अनिर्वचनीय, इसको वचनों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी गुण किसके हैं, ये क्वालिटीज किस प्रकार की हैं कि ये ईश्वर की क्वालिटीज हैं। ये सब अंततः किसकी ओर इंगित किया जा रहा है, इन जो भी परिभाषा मैंने आपको बताई है, जो भी हमने ये गुण बताए हैं, जो सार तत्व जिसको हम कह सकते हैं, ये सब के सब किस में माने जाते हैं, ये ईश्वर के अंतर्गत माने गए। तो इसलिए स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य और ईश्वर एक ही है। अगर हम द्रव्य से पृथक किसी की सत्ता स्वीकार करते हैं तो वो उसको लिमिट करेगी, वो उसको एक क्षेत्र के अंतर्गत सीमित कर देगी द्रव्य को। इसलिए वो कहते हैं कि द्रव्य से पृथक किसी की सत्ता का अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर हम ये देखते हैं कि अब किसी द्रव्य के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या है कि अंतिम रूप से जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वो क्या है, द्रव्य स्वयं है। और वो द्रव्य जब हम एक ही तत्व, एक ही पदार्थ को हम उसको स्वीकार कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एक तत्ववाद में विश्वास करते हैं। केवल एक ही पारमार्थिक सत्ता है जिसके आधार के ऊपर संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा कोई तत्व या पदार्थ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब एक ही पदार्थ है और वो पदार्थ किस प्रकार का है कि वो सभी जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी उसको कहा गया है। यानी इस जगत के कण कण के अंदर वह पदार्थ व्याप्त है, ठीक है, वो स्थित है। सर्वज्ञ उसको कहा जाता है कि वो सब कुछ जानता है और सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिशाली भी है। तो इस जगत के कण कण के अंदर वो व्याप्त है। ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि द्रव्य यानी ईश्वर नहीं है। तो ये द्रव्य की एक तरह से उन्होंने विशेषताएं बताने का प्रयास यहाँ पर स्पिनोजा के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम इसको द्रव्य को इसी प्रकार से बता सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कहा जा सकता है, इस प्रत्यय को कहा गया है सर्वेश्वरवाद। 3 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस ईश्वर प्लस वाद। सर्व का मतलब सभी या सब कुछ, और ईश्वर जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक अति प्राकृतिक देवीय सत्ता को हम सुपरनेचुरल पावर के फॉर्म में हम ईश्वर को हम जानते हैं। और वाद यानी विचारधारा, जिसके अंदर हमारी आस्था होती है या जिसके बारे में विचार प्रकट किए जाते हैं, एक जो सिद्धांत के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसी विचारधारा सर्वेश्वरवाद क्या हो गया, एक ऐसी दार्शनिक या धार्मिक विचारधारा जो ये स्वीकार करती है कि ईश्वर सभी जगह कण कण के अंतर्गत व्याप्त है। तो ये किसी एक पर्सनल गॉड को स्वीकार नहीं करते हैं। पर्सनल गॉड यानी जो कि सगुण रूप है, जिसको हम कहते हैं कि दयालु है, कृपालु है, पालन करता है, ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज इन्होंने ईश्वर के अंतर्गत स्वीकार नहीं की। इनका ये मानना है कि द्रव्य ही है, सब कुछ है, और द्रव्य से पृथक किसी सत्ता का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस यानी द्रव्य ही सब कुछ है। तो और उसकी जो क्वालिटीज हैं वो निर्गुण है, अनिर्वचनीय, यानी पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनल क्वालिटीज के फॉर्म के अंतर्गत पर्सनल गॉड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये एक प्रकार से कैसा है, ये अनिर्वचनीय सत्ता के रूप में द्रव्य की सत्ता उन्होंने स्वीकार की। अब जब हम बात करते हैं कि क्या ईश्वर के गुण हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये निर्गुण है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो सृष्टि है, जो ईश्वर है, जो द्रव्य है, क्योंकि ये सब स्पिनोजा के दर्शन में एक ही पदार्थ के ही अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, तो ये सब किस प्रकार के हैं, इसको परिभाषित किया जा सकता है या नहीं। तो स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, द्रव्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन द्रव्य तो एक ही है और उसके अलग अलग गुण माने गए हैं। तो एक तत्ववादी होने के साथ साथ उन्होंने उसके असंख्य गुण बताए हैं, और उन असंख्य गुणों में से केवल 2 प्रकार के ऐसे गुण हैं
जो जिनको ये कहा जा सकता है कि जो इस प्रकृति के संपूर्ण जीवों के अंतर्गत यानी संपूर्ण पदार्थों के अंतर्गत इनके माध्यम से वो